उन्हें आदम के 2 बेटों का सच्चा वाक़या सुनाओ। उन दोनों ने कुर्बानी की और उनमें से एक की कबूल हुई लेकिन दूसरे से कबूल नहीं की गई। उसने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। उसने कहा, अल्लाह सिर्फ़ नेक लोगों से ही कबूल करते हैं। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह का एहतराम करता हूँ जो कायनात के रब हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गुनाह और अपने गुनाह का बोझ उठाओ, ना कि मैं। फिर तुम जहन्नुम के रहने वालों में शामिल हो जाओगे। हद से बढ़ने वालों की यही सज़ा है। उसकी अना ने उसे अपने भाई को कत्ल करने पर उकसाया। उसने उसे कत्ल कर दिया और आखिरकार हारने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने ज़मीन कुरेदने के लिए एक कौवे को भेजा ताकि उसे सिखाएं कि कैसे अपने भाई की लाश को दफन करना है। उसने कहा, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जितना भी अक्लमंद नहीं हूँ कि अपने भाई की लाश दफन कर सकता। उसे बहुत पछतावा हुआ। इस वजह से हमने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया कि जो कोई किसी भी शख्स को कत्ल करता है जिसने कभी कत्ल या कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, तो वो ऐसा होगा जैसे उसने सारे लोगों को कत्ल कर दिया हो। और जो कोई एक ज़िंदगी बचाता है तो वो ऐसा होगा जैसे उसने तमाम लोगों की ज़िंदगियां बचाई। हमारे रसूल उनके पास साफ सबूत और आयतें लेकर गए थे, लेकिन इसके बाद भी उनमें से ज़्यादातर लोग गुनाह कर रहे हैं। जो अल्लाह और उनके रसूल के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और जो बहुत बड़े जुर्म करते हैं, उनके लिए जायज़ सज़ा यही है कि उनको कत्ल किया जाए या सूली पर चढ़ाया जाए, या उनके एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट दिए जाएं, या उन्हें सरज़मीन से निकाल दिया जाए। ये सज़ा उनको इस ज़िंदगी में बेइज्जत करने के लिए दी गई है। फिर वो आखिरत में इससे भी बदतर अज़ाब झेलेंगे। उन्हें छूट दी गई है जो तौबा कर लेते हैं इससे पहले कि तुम उन पर फतह पा सको। तुम जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाले, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह का एहतराम करो और उनकी तरफ ले जाने वाले रास्तों और ज़रियों को तलाश करो और उनकी राह में जद्दोजहद करो ताकि तुम कामयाब हो सको।